आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर माता-पिता, हर शिक्षक और हर परिवार से जुड़ा हुआ है। प्रश्न है बच्चों को कैसे सुधारा जाए? लेकिन मैं कहता हूँ प्रश्न ही गलत है। बच्चे को सुधारने की नहीं, पहले स्वयं को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि बच्चा वैसा नहीं बनता जैसा आप उसे कहते हैं, बच्चा वैसा बनता है जैसा वो आपको जीते हुए देखता है। जब एक छोटा बच्चा इस संसार में आता है, तब वो किसी धर्म, किसी घृणा, किसी अहंकार या किसी छल के साथ नहीं आता, वो बिल्कुल निर्मल होता है। लेकिन धीरे-धीरे हम उसे अपने डर, अपनी महत्वाकांक्षाएँ और अपनी अधूरी इच्छाएँ पहनाना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन हम कहते हैं मेरा बच्चा बिगड़ गया। सच तो यह है कि बच्चा अचानक नहीं बिगड़ता, वो धीरे-धीरे हमारे व्यवहार का प्रतिबिंब बन जाता है। आज का माता-पिता बच्चों को समय कम और आदेश अधिक देता है। ये मत करो, वहाँ मत जाओ, वैसे बैठो, वैसे बोलो। लेकिन बच्चे को सबसे अधिक जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो है प्रेम और समझ। अनुशासन आवश्यक है, पर प्रेम के बिना अनुशासन केवल भय बन जाता है और भय से पैदा हुआ बच्चा आज्ञाकारी तो हो सकता है, लेकिन रचनात्मक नहीं। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सच बोले, तो पहले अपने जीवन में सच को जगह दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि वो क्रोध न करे, तो पहले अपने क्रोध को देखिए। यदि आप चाहते हैं कि वो मोबाइल कम चलाए, तो पहले अपने हाथ से मोबाइल रखिए। बच्चा आपके शब्द नहीं, आपका जीवन पढ़ता है। सबसे बड़ी भूल ये है कि हम हर बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करते हैं। कोई कहता है देखो शर्मा जी का बेटा कितना होशियार है, कोई कहता है तुम्हारी बहन तुमसे अच्छी है। तुलना आत्मविश्वास को खा जाती है। हर बच्चा एक अलग फूल है। गुलाब से ये मत कहो कि कमल बन जाओ और कमल से ये मत कहो कि गुलाब बन जाओ। दोनों अपनी जगह सुंदर हैं। बच्चे को केवल अंक नहीं चाहिए, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि वो असफल हो जाए और उस दिन भी आप उसके सिर पर हाथ रखकर कहें कोई बात नहीं, फिर प्रयास करेंगे, तो आपने उसे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दे दी। लेकिन यदि हर असफलता पर आप उसका अपमान करेंगे, तो वो धीरे-धीरे स्वयं से प्रेम करना छोड़ देगा। आज बहुत से माता-पिता बच्चों के लिए महँगे खिलौने खरीदते हैं, लेकिन उनके साथ बैठकर 10 मिनट भी नहीं बिताते। याद रखिए, बच्चे को आपकी जेब नहीं, आपका समय चाहिए। वो आपके साथ हँसना चाहता है, बातें करना चाहता है, अपने डर और अपने सपने साझा करना चाहता है। यदि बच्चा गलती करता है, तो तुरंत दंड देने की जल्दी मत कीजिए। पहले ये समझिए कि उसने ऐसा क्यों किया। कई बार गलती के पीछे विद्रोह नहीं, अकेलापन होता है। कई बार शरारत के पीछे ध्यान पाने की इच्छा होती है। यदि कारण समझ लिया, तो समाधान अपने आप मिल जाएगा। बच्चे को आदेश मत दीजिए, उसे सोचने की कला सिखाइए। यदि वो हर बात स्वयं समझकर निर्णय लेना सीख गया, तो जीवन भर कोई उसे गलत रास्ते पर आसानी से नहीं ले जा सकेगा। शिक्षा का उद्देश्य रटाना नहीं, जागरूक बनाना है। घर का वातावरण भी बच्चे का शिक्षक होता है। यदि घर में हर दिन झगड़े, कटु शब्द और तनाव होगा, तो बच्चा भी वही सीखेगा। यदि घर में सम्मान, प्रेम और संवाद होगा, तो उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही बनेगा। बच्चे को ये मत सिखाइए कि हमेशा जीतना है। उसे ये सिखाइए कि हार कर भी मुस्कुराना कैसे है, क्योंकि जीवन में हर बार जीत नहीं मिलती, लेकिन हर हार एक नया सबक देती है। बच्चे को प्रकृति के पास ले जाइए, उसे पेड़ों से मिलाइए, पक्षियों की आवाज़ सुनाइए, खुला आकाश दिखाइए। जो बच्चा प्रकृति से जुड़ता है, उसका मन अधिक शांत और संतुलित होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चे से बिना शर्त प्रेम कीजिए। ऐसा प्रेम जो उसके अंकों पर निर्भर न हो, उसकी सफलता पर निर्भर न हो। उसे ये महसूस होने दीजिए कि चाहे दुनिया उसके साथ हो या ना हो, उसके माता-पिता हमेशा उसके साथ हैं। यही विश्वास उसे जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देगा। याद रखिए, बच्चा आपका नहीं है, वह जीवन की एक नई संभावना है। आप केवल उसके मार्गदर्शक हैं, मालिक नहीं। उसे अपने सपनों का बोझ मत बनाइए। उसे उड़ने के लिए पंख दीजिए, दिशा दीजिए, लेकिन उसकी उड़ान उसी की रहने दीजिए। जिस दिन माता-पिता स्वयं बदलना शुरू कर देंगे, उसी दिन बच्चों को सुधारने की आवश्यकता बहुत कम रह जाएगी। क्योंकि सबसे प्रभावशाली शिक्षा किताबों से नहीं, जीवन से मिलती है। और सबसे बड़ा शिक्षक वह है जो स्वयं वही जीता है।
जो दूसरों को सिखाता है।